हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आइए बात करते हैं भारतीय शादियों की परंपराओं के बारे में। तो आज उसी क्रम में हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की शादियों की अनोखी रस्में। तो बात करते हैं, भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है और उत्तर प्रदेश की शादियां इसकी अनूठी झलक पेश करती हैं। उत्तर प्रदेश की शादियां न केवल रीति रिवाजों और रस्मों से भरपूर होती हैं, बल्कि उसमें सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की गहराई भी झलकती है। यहाँ की शादियों में कुछ अनोखी रस्में निभाई जाती हैं जो इन्हें और ख़ास बनाती हैं। आइए इन्हीं रस्मों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे, हमारे यूपी में शादियाँ तो भैया पूछना ही क्या है। हर दिन 15 दिन फंक्शन चलता है शादी में। आइए देखते हैं पहली रस्म, रुक्मणी मंगल। ये रस्म विवाह से कुछ दिन पहले की जाती है, जिसमें वधू के परिवार वाले भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का प्रतीकात्मक मंचन करते हैं। इस दौरान गीत संगीत और पूजा का आयोजन किया जाता है। ये रस्म विवाह को मंगलमय बनाने के लिए की जाती है। हल्दी और उपटन। हल्दी और उपटन की रस्म उत्तर प्रदेश की शादियों का अभिन्न हिस्सा है। इसमें दूल्हा और दुल्हन को हल्दी, दही और चंदन का लेप लगाया जाता है। इसे शुभ माना जाता है और इससे दूल्हा दुल्हन की त्वचा निखरती है। परिवार की महिलाएं मंगल गीत गाती हैं और इस रस्म का आनंद उठाती हैं। मटकोर। ये रस्म विवाह से एक दिन पहले संपन्न होती है। इसमें वधू के घर की महिलाएं नदी या किसी जल स्रोत से पानी लाने जाती हैं और थोड़ी मिट्टी भी ले आती हैं। मिट्टी के घड़े में पानी भरकर लाती हैं। इस पानी का उपयोग विवाह संस्कारों में किया जाता है। ये रस्म प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने के लिए प्रतीक मानी जाती है। आइए जानते हैं घुड़ चढ़ी और सेहराबंदी। हमारे बुजुर्ग लोग कहते भी हैं, पता नहीं कब ये घोड़े चढ़ेगा, पता नहीं कब घुड़ पे सवार होगा, घुड़सवारी करेगा, घोड़े पे चढ़ेगा, इसकी शादी होगी। तो आइए बात करते हैं उसी रस्म के बारे में। शादी के दिन दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बारात निकालने से पहले सेहरा बांधने की रस्म होती है। ये सेहरा बुआ, फूफा और जीजा लोग बांधते हैं। ये रस्म खास तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत महत्व रखती है। इसमें दूल्हे के परिवार की महिलाएं मंगल गीत गाती हैं और उसे नज़र उतार कर बुरी नज़र से बचाने के लिए टोने टोटके करती हैं। ये जो सेहरा वाली रस्म होती है, सेहराबंदी, इसको जीजा लोग या फूफा लोग करते हैं। दोनों लोग मिल के करते हैं आपस में, और उन लोगों को अच्छा खासा नेग मिलता है उसमें। फिर आपस में सब लोग नेग बांटते भी हैं। आइए जानते हैं जूता चुराई रस्म। ये भी भैया बहुत खास रस्म होती है। सालियों का नेग होता है। ये रस्म जब होती है तो सब लोग इसको देखने के लिए उत्सुक रहते हैं और कितना मिला ये भी पूछते हैं। ये रस्म उत्तर प्रदेश की शादियों की सबसे मज़ेदार रस्मों में से एक है। दूल्हे के साले और सालियाँ शादी के दौरान उसके जूते छिपा लेते हैं और उसे वापस करने के बदले में नेक या पैसे उपहार में मांगते हैं। रस्म आपसी प्रेम और हंसी मजाक से भरी होती है। आइए जानते हैं कन्यादान और पाणी ग्रहण। ये भी एक बहुत ही विशेष परंपरा है, कन्यादान वाली। शादी की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक कन्यादान होती है। इसमें वधू के माता पिता अपनी बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में सौंपते हैं और उसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। इसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार होता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेकर विवाह के 7 वचनों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हमने 7 फेरों के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है कि ये 7 फेरे होते क्यों हैं।
इसमें 7 वचन कौन कौन से निभाए जाते हैं, ये 7 फेरे किस चीज़ का प्रतीक है, तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर सुनिए। आइए जानते हैं विदाई और रोदन की रस्म। तो ये भी बहुत ख़ास होती है, क्योंकि इसमें लड़की को विदा करना होता है। बेटी अपनी ससुराल जाती है अपने पूरे भरे पूरे परिवार को छोड़कर। तो विदाई की रस्म उत्तर प्रदेश की शादियों में बहुत भावुक पल होता है। इसमें दुल्हन अपने माता पिता और परिवार को छोड़कर ससुराल जाती है। इस दौरान भावुक माहौल बन जाता है, रोने की परंपरा निभाई जाती है। सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी, अम्मा, नानी, मौसी, मामी, जो भी रहता है, मामा, भैया, भाभी, सबके आंखों में, दीदी जी, सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये रस्म नए जीवन की शुरुआत को दर्शाती है। आइए जानते हैं गृह प्रवेश। ससुराल में दुल्हन का गृह प्रवेश भी एक महत्वपूर्ण रस्म होती है। दुल्हन को घर के दरवाजे पर चावल से भरा कलश गिराने के लिए कहा जाता है, जो समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होता है। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को दूध और गुड़ खिलाया जाता है। दूध और गुड़ भी खिलाने का एक ये भी रस्म होती है। इसमें भी कन्याओं को नेक दिया जाता है। आइए जानते हैं मुंह गुटाई। मुंह ये रस्म विवाह के बाद होती है, जिसमें दुल्हन को ससुराल में अपने पति के परिवार के सदस्यों से मिलने की प्रक्रिया होती है। मुंह दिखाई भी इसको कहते हैं। इसमें परिवार की महिलाएं उपहार देती हैं और दुल्हन से मजाकिया सवाल करती हैं। जब सब हो जाता है तो एक रस्म बहुत ही खास होती है, वो होती है पग फेरा। ये रस्म विवाह के कुछ दिन बाद संपन्न होती है, जब दुल्हन अपने मायके लौटती है। इसे पग फेर रस्म कहते हैं, जिसमें दुल्हन के माता पिता उसका स्वागत करते हैं। भैया भाभी जो भी रहते हैं उसका स्वागत करते हैं और उसे उपहार देते हैं। इसके बाद वो फिर से अपने ससुराल लौट जाती है। उत्तर प्रदेश की ये अनोखी रस्में न केवल शादी को यादगार बनाती हैं, बल्कि इसमें सामाजिक और पारिवारिक संबंध भी मजबूत होते हैं। इन रस्मों में रीति रिवाज, मस्ती, भावनाएं और प्रेम का अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हम आपसे एक निवेदन करते हैं। आज हम पेपर पढ़ रहे थे तो देख रहे थे, पेपर में एक चीज़ हमने पढ़ा, बहुत तकलीफ़ हुई। एक लड़की, आप लोग प्लीज़ दहेज मत मांगिए। एक लड़की थी, उसकी शादी तय थी। अब 29 अप्रैल को उसकी शादी थी और सारी रस्में हो गई। बाद में पता चला वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, बाद में हो सकता था नौकरी भी मिल जाती, अच्छा पैसा कमाती, दोनों दोनों परिवार देखती। लेकिन बेचारी वो बीटीसी कर रही थी। उसके पापा से 5 लाख रुपए दहेज उससे मांगा गया कि अपने पापा से कहो कि वो 5 लाख रुपए हमको नगद दें। लड़के वालों ने सोचा होगा कि अब तो ये शादी करेंगे ही करेंगे, हमको ला के देंगे। खेती बाड़ी उसके पापा करते थे, तो वो बेचारी सोची कि मेरे पापा हमको पढ़ा रहे हैं, हमारे और छोटे भाई बहन हैं, हम कैसे अपने पापा से ये बात कहें। तो वो क्या कि आत्महत्या ही कर ली बेचारी, और एक लेटर लिख दिया अपने पापा मम्मी के नाम कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं, मेरे पापा इतनी दहेज की रस्म कहाँ से अदा करते। वो बेचारी सुसाइड कर लेती है। तो सोचिए आज वो जिंदा होती तो क्या होता। वो बेचारी भरम खा गई। एक बिटिया इतना सोचती है अपने, और उसके पापा अगर ये बात जानते तो वो चाहे जहाँ से व्यवस्था करके देते। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए, और भविष्य को देखते हुए आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए, एक काबिल इंसान बनाइए, एक लालची इंसान मत बनाइए और मत बनिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।